काम करो मेरे संग, खुरपा चलाओ, फावड़ा चलाओ, मेरे एक कट्टा फ्री में सब्जी ले जाओ। नहीं, हम किसान आदमी हैं, सब्जी पैदा करते हैं, अनाज भी पैदा करते हैं। अगर हम निभार को नहीं भेजेंगे तो आप क्या खाओगी? मतलब किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और गरीब भी सबसे ज़्यादा ही है। हाँ, किसान कितनी भी मेहनत करेगा उसका अनाज मंदाई बिकेगा, सब्जी मंदी बिकेगी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? कैसी हैं आप? सही है और कैसे? अच्छा, ये मतलब यहाँ पर क्या ये रात को यहाँ रुकते भी हैं या फिर बस काम धाम करके आप लोग चले जाते हैं? जय रुकतना है, घर मकान हमारे सब कुछ जाए। अच्छा, घर मकान भी है। जय मकान है, जय खेत है। अच्छा, ये यहीं रहते हैं मतलब रात को? हाँ, रात को यही रहते। तो अभी तो कोई मतलब हस्बैंड तो दिख नहीं रहे आपके, महिलाएं दिख रहे हैं। कॉलोनी में गए सामान ले, दूध ले, चाय पत्ती। अच्छा, तो सर्दी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है, आप लोग ऐसे में कैसे रह पा रहे हैं? दिक्कत नहीं हो रही है? दिक्कत वही तक कोई मदद कर जाए होगा। मदद करेंगे, लोग देखेंगे तो क्यों नहीं करेंगे मदद? अरे ना, ऐसे काम मत करो। हैं? देखेंगे कोई ना आएगा, ऐसे ही सब। अच्छा, तो अभी मतलब क्या चीज़ की फसल वगैरह आप क्या उगाते हैं आप यहाँ पर? हरी सब्जी है यही, क्या क्या अभी उगा रहे हैं हरी सब्जी में? धनिया मेथी ये बैंगन वैगन सब्जी है, यही सब है। अच्छा, तो इसके लिए पानी कहाँ से लेके आते हैं आप? पानी का क्या प्रबंध है? लगा है। हैंडपंप लगा है। और ये यमुना भी तो यहाँ पास में, यमुना का पानी तो नहीं आता इसमें? आता है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ भी पुछता से पानी लग गया था, हाँ। मेरे कपड़ा लेता कुछ ना, घर मकान कुछ ना सब बचो। डूब। सब जुगी उगी सब बेकार हो गई। तो जब अभी बाढ़ आ गया तो फिर कहाँ चले गए थे आप लोग? कॉलोनी में पुछते पे रोड पे, पछता ऊपर। तो मतलब आप लोग प्रॉपर यहीं के हैं या फिर ये काम धाम करने के लिए आप लोग इधर रहते हैं? बनाइयों के हैं, सरदार लोगन के खेत है। आप बदायूं के हैं, सरदार लोगों का ये खेत है। हमने ठेका पे ले रखे। कैसे ले रखा है? मतलब काम करने के लिए आपने यहाँ पे ले रखा है इसे? अच्छा, कमा खा रहे हैं, परदेसी हैं सब लोग। हम रहने वाले हैं आप? हम बांस बरेली बरेली के रहने वाले हैं। और यहाँ कब से रह रहे हैं? इन्हें हो गई कम से कम 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। चलिए, शाम को आपने आग भी यहाँ जला रखा है। ये आग ही है जो आपको यहाँ बैठने दे रही है, नहीं तो फिर ठंड बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। और कल तो पूरे दिन बारिश हुई है। आज भी सुबह सुबह बारिश हुई थी। अच्छा, तो ये जो पानी का इस्तेमाल जो हो रहा है, ये सब्जियाँ, ये ज़्यादातर सब्जियाँ दिल्ली जाती हैं, है ना? तो यहीं से जाती हैं दिल्ली? हाँ हाँ। अच्छा, तो अभी तो मतलब सर्दी का मौसम है, तो अभी क्या क्या मतलब सब्जियों में, हरी सब्जियों में क्या क्या है जो यहाँ से कट के चला गया? पालक है, धनिया है, ये बैंगन वगैरह है, मेथी है, गोभी। तो आज मतलब आज भेजा है आप लोगों ने? आज नहीं कटा, आज बारिश से ही आना, कल से हो रहा है ना, आज कटा। कल से माल नहीं कटा है, तो फिर कटता है तो फिर इन्हें लेने कौन क्या कैसे जाता है सब? मार्केट में बेचते हैं, व्यापारी आते हैं लेने। लोग आते हैं, व्यापारी यहीं आते हैं? हाँ यहीं आते हैं। अच्छा, तो कितने का मतलब कैसे हिसाब किताब है बेचने का, उसका कैसे बेचते हैं आप? अरे जैसे रेट चलता है वैसे ही देते हैं। अब तो इस टाइम तो बड़ा मंदा हो गया है। मार्केट का भाव है। हाँ, अभी मूली भी है यहाँ पर? अब इस टाइम हमारे पास नहीं है मूली, गोभी? गोभी भी नहीं है चालू। तो ये जो मतलब सब्जियां अभी जो ये देख रहा हूँ मैं, जो हम लोग खेत के अंदर ही है पूरा, तो यहाँ पूरी तरह से मतलब खेत है। और रात को आप लोग यहाँ पर रहते हैं एकांत में, और बताते हैं कि मतलब ये जो एरिया है ये थोड़ा सा मतलब अच्छा एरिया भी नहीं है, क्योंकि वैसे तो सुरक्षित तो नहीं है ना। सुरक्षा के क्या प्रबंध है? आप रात को कहीं जा रहे करंट हैं? लगा रखा है। हाँ जी, करंट लगा रखा है। कहाँ करंट लगा रखा है? ये लगा है। इनमें करंट लगा हुआ है? हाँ, झटका मशीन है। जैसे कोई आए नहीं इधर को। झटका मशीन। तो मतलब ये जो रस्सियाँ दिख रही हैं इसमें करंट है? इसमें एक तार है। तो अभी तो हम लोग आए, हमने छुआ, हमें तो लगा नहीं। अभी नहीं लगाया है, अब शाम को लगाएंगे, चालू करेंगे शाम को। तो ये करंट इंसानों के लिए लगाया है या जानवरों के लिए? जानवर के इंसान के लिए है। इंसानों के लिए क्यों? जैसे कोई आए नहीं, आदमी नहीं आए। रात के समय में कोई आए नहीं। तो हमला करेगा क्यों कोई आपके ऊपर? क्या? क्यों करेगा हमला? कहा ना, सेड़ी सब दारू पी के ऐसे पागलन से घूमते हैं। लोग कैसे यहाँ होते पे? हैं, और? कैसे होते हैं। हाँ, बहुत अब जो रोड चल रही है इसको कोई पता थोड़ी है। इसको रोड चल रहा है, क्या होना, इसको कोई पता नहीं है कि कौन आदमी कैसा है कैसा नहीं है। आ जाते हैं इसलिए। जैसे दारू और पी के भी इधर मतलब भटकते होंगे ऐसे? वैसे तो आते नहीं है कोई भी यहाँ, हम्म। कोई भी नहीं आते। हमारे जो मालिक हैं उनके डर से कोई नहीं आता है, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा ठीक होती है ना, इसलिए लगा रखा है। तो ये जो झोपड़ी मतलब जो आपका मकान है, कितने लोग रहते हैं इसमें? अलग अलग फैमिली है, जगह जगह झोपड़ियाँ, अलग अलग खेत हैं। वैसे ये वाला आपका है? इनकी 2 फैमिली है, एक अच्छा। इनकी लड़की हाँ। और जय बस मियां बीवी। और मतलब आप हस्बैंड वाइफ और आपकी हाँ, बच्ची है? हाँ। तो ये पढ़ती है बच्ची? नहीं, अभी छोटी खुशी है। अभी।
अच्छा, ये एक लड़की दिख तो रही है मुझे, ये कौन सी क्लास की है? ये कौन सी क्लास में पढ़ती है? बुलाइए उसको, क्या नाम है उसका? वो कुछ जवाब तो दे, तो पता तो चले पढ़ाई कर रही है, यहाँ से जा रही है। क्या नाम है? रंजना, आ जाओ इस तरफ, आ जाओ, यहाँ पे तुमसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रंजना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। तो अभी जो मतलब मम्मी यहाँ काम करती हैं या पापा आपके करते हैं, तो आप भी करती हैं इनके साथ? नहीं, आप क्या करते हैं? हम स्कूल जाते हैं। 9th क्लास में। तो यहाँ से कौन से स्कूल में जाती हैं आप? यहाँ से मोड़बंद। मोलरबंद। तो यहाँ सुविधाएं तो बहुत कम है, मुझे लग रहा है लाइट भी नहीं है, फिर कैसे? लाइट है, अभी आ नहीं रही है। मतलब कभी आती है कभी नहीं आती? हाँ। फिर पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई ये बताएगी। सूर्य प्लेट है और बैटरा भी है। क्या है ये? बैटरी है? हाँ। तो उससे लाइट आती है? हाँ। कब पढ़ते हो, कितने समय? आज तो पढ़ा नहीं, अच्छा, मतलब 2-3 घंटे पढ़ते हैं। 2-3 घंटे पढ़ते हो रोज? तो खेतों में नहीं जाते आप मम्मी के साथ देखने के लिए कि आज क्या उगा रही है मम्मी की? नहीं, वो उगाती है तब जाते हैं। अच्छा। तब जाएगी, वैसे नहीं। खाना पीना बनाते हैं, घर में रहते हैं। तो घर में रहते हो आप, पढ़ाई करते हो, आपको यहाँ सारी सुविधाएं मिलती है मम्मी की तरफ से? हाँ। मम्मी पापा की तरफ से? तो मम्मी पापा यही करते हैं? हाँ। पीछे से कहाँ के रहने वाले हो आप? बधाई। बताइए, गाँव जाते हो? हाँ, अभी चाचा की शादी तो गए थे। चाचा की शादी में गए थे, चाचा की शादी हो गई? हम्म। चलो ठीक है, बस यही आपसे बात करना था। थैंक यू बात करने के लिए। वेलकम। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा इंटरव्यू मैं इसलिए लेना चाहता था क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये जो चीज़ें जो आप तक, ये सब्जियां जो इतनी आसानी से पहुँच पाती हैं, उसके पीछे कितना ज़्यादा हार्ड वर्क है वो भी आपको समझना चाहिए। सर्दी का मौसम है और लोग शहर में, अगर शहर की बात की जाए तो शहर में आसान नहीं है कि वो अपने आप को रख सके सुरक्षित। और यहाँ देखिए, ये पूरा गांव का माहौल है और ये दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर दूर होगा हरियाणा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये महिलाएं हैं, यहाँ पर ये कुटिया टाइप इन्होंने बना रखा है अपना, झोपड़ी जो इनका घर है। बच्ची भी हैं यहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। और इन्होंने बताया कि सुरक्षा के इंतज़ाम यहाँ पर कुछ खास है नहीं, लेकिन हाँ अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने बताया कि ये बेड़े सा इन्होंने ये रस्सी टाइप का बना रखा है, तो इसमें रात को ये लोग करंट वगैरह लगा देते हैं, मतलब कि कोई जानवर या कोई पी खा के अगर इस तरफ आ जाए तो उनसे उनको सुरक्षा मिल सके। तो यहाँ ये मतलब पूरा गांव देहात तरीके से ये लोग जीते हैं। ये झोपड़ी है, इनके पड़ोसी की भी झोपड़ी है और इस तरफ यहाँ भी 2-3 झोपड़ियाँ हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वही सब्जियाँ हैं जिन्हें आप बाज़ार में जाकर बड़ी ही मोल भाव करके और उसके बाद आप ख़रीदते हैं और उसके बाद आप पूछते हैं कि क्या रेट है, क्या रेट नहीं है। और जो सब्जियां हैं, ज़्यादातर सब्जियां आपके पास जो दिल्ली में जाती हैं वो इसी क्षेत्र से जाती हैं। ये हरियाणा का स्पेस है जिसे मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। काफ़ी शाम हो गया मुझे आने के लिए, सोचा थोड़ा जल्दी आ जाऊं, लेकिन शाम को इसलिए आया ताकि देखूं कि शाम का यहाँ का माहौल कैसा है। मुझे ये लगता था इससे पहले कि ये जितनी भी कुटिया या झोपड़ी हैं, जो लोग ये लोग काम कर रहे हैं, जो अभी दिख रहे हैं मुझे, ये लोग क्या करते होंगे कि मतलब सुबह से लेके शाम तक काम करते होंगे और रात को यहाँ कोई रुकता नहीं होगा। लेकिन जब आज मैं शाम को यहाँ पर करीबन इस समय 6:30 के लगभग समय हो रहा है और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये परिवार, फैमिली पूरी यहीं रहेगी और इसके बाद सुबह उठ के इन्हें बाकी सारा भी काम करना है। किसान है, मुझे ये लगता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना बढ़ जाए, आदमी को अंत में क्या चाहिए? रोटी, अनाज और ये कपड़ा, मकान, राइट। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप उसे कपड़ा भी छोड़ दो, घर भी छोड़ दो, लेकिन इंसान बिना अनाज के जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। नहीं रह सकता है। और सबसे ज़्यादा मेहनत तो किसान करता है। जी करता है। फिर किसान अमीर क्यों नहीं है? उसके पास पैसा क्यों नहीं है ज़्यादा? यही तो है कि समस्या। किसान कितनी भी मेहनत करेगा, उसका अनाज मंदाई बिकेगा, सब्जी मंदी बिकेगी, हैं। और बड़े बड़े, हाँ, ओरे परे इतने ओरे परे, सारे ओरे परे, मेरे ओरे परे इतने मोटे पत्थर गिरे, सारी फसल आगे तो नष्ट हो गई। हम्म। यहाँ पे इतनी बीच में बच भी गई है। रो रहा है, सिर पकड़ पकड़ के, क्या करे किसान आदमी। देखो, मतलब किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और गरीब भी सबसे ज़्यादा ही है। हाँ, कुछ नहीं करती है सरकार। बाढ़ आ जाएगी ना तो सरकार देखने को भी नहीं आएगी, किधर मर रहे हैं। बाढ़ आई थी पुश्ते पे, कोई नहीं, कुछ नहीं बचा था बाढ़ में। हमारी सारी जुग्गी में पानी भर गया, कपड़ा भी बेकार हो गया, तो
साग सब्जी भी बेकार हो दूसरे की गई। मदद करी है, हम्म। आपस में ही एक दूसरे की मदद करी है, पर बाहर से कोई नहीं आया कि यहाँ इनकी मदद करें। और ये रोड पे लोग पड़े हैं, खाने को पीने को, इन पे कपड़ा नहीं है, क्या नहीं, अपने आप से ही में मदद करी है, लेकिन मतलब बाहर से खाते कोई रहे, जब पैदा करो तब चुका उधार दिया। दिया है। उधार जब पैसा नहीं है तो उधार खाते रहे, अपनी खाया हमने। जान पहचान कमाया, दुकान तब जब दिया उनका, चुकाया। फिर बाद में चुकाया कमा के। तो फिर अंत में ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत करता है किसान, लेकिन इसका जो चयन जो करते हैं जो लोग, सबसे ज़्यादा किसानों की मेहनत पे जो इसका मोल भाव लगाया जाता है वो बड़े लोग हैं। लेकिन अगर एक बार किसान अनाज उगाना छोड़ दे तो क्या आपको लगता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, क्या इसे खाने से आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। और ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि किसान ज़्यादातर अपने प्रवासी बन रहा है, मतलब अपने गांव क्षेत्र को छोड़कर वो शहर की तरफ कूच कर रहा है। इसी प्रकार से अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसान अगर गांवों को छोड़कर शहर की तरफ चले जाएं, मेहनत मजदूरी करके पैसा खाने लग जाएं, कमाने लग जाएं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो आटा चावल इन सब का जो रेट है और ये बाज़ार में उपलब्ध हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जब तक किसान हार नहीं मानता है, उससे पहले सरकार को जाग जाना चाहिए और किसानों के लिए कुछ ऐसी सुरक्षा, ऐसे कुछ नियम बनाने चाहिए जिससे कि सबसे ज़्यादा किसान जो है वो मजबूत रहे, उसे दाना पानी के लिए दिक्कत ना हो जाए। सुविधाएं सबसे ज़्यादा किसान को मिलनी चाहिए, उसके बाद ही शहर में किसी को मिलनी चाहिए। मनी हम किसान आदमी हैं, सब्जी पैदा करते हैं, अनाज भी पैदा करते हैं, अगर हम बाहर को नहीं भेजेंगे तो आप क्या खाओगी? सही बात है। हमने ये बोला, गलत तो नहीं बोला नहीं, मैंने? बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ। अगर सभी लोग ये सोच लें कि सभी लोग शहर में चले जाएं, सभी लोग कुछ भी काम धाम करके पैसा ही कमाने लग जाए, तो पैसा खा सकता है क्या इंसान? अंत में तो अनाज ही चाहिए, हाँ। और अनाज किसान उगाता है। लेकिन किसान का अपने भारत में इतना बुरा हाल है कि ज़्यादातर किसान कोई वैल्यू ना समझता, कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है आज किसान के की। समय में वैल्यू नहीं है, पहले थी, आज के समय में किसान आदमी की कोई वैल्यू ना है। उससे आदमी, बड़े बड़े आदमी बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, कहेंगे घृणा करेंगे, अरे झोपड़ी झोपड़न में रह रहे हैं, हाँ। हम कैसे मजाक गुजारा बनाते कर हैं रहे हैं, दूसरे मजाक लोग। बनाते हैं, हाँ। हम कैसे आप गुजारा कर आए रहे हो, हैं, आप अब एक दूसरे की बूझ रहे हो, परेशानी मजबूरी, बूझ रहे हो। समस्या हाँ। समझ रहे हो, तो आप आए बूझ देखिए रहे हो। क्या समस्या देखते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मेरा कोट पैंट या फिर मेरे अच्छे कपड़े मुझे पेट नहीं भरेंगे। पेट भरने के लिए आप जैसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मैंने माइक पकड़ा हुआ है, उधर कैमरा है और सब कुछ है। अगर हमने अनाज नहीं खाया होता ना, तो तुम्हें लगता है ये नहीं कपड़े पहन के हम पाते, चल हाँ। पाते? नहीं चल पाते, यहाँ तक आप तो आ अनाज गए तो हैं। आपसे ही जा रहा है ना। हाँ। तो हम किस बात के मजबूत है? मजबूती तो आप लोगों की है। जी, ये आप जितनी लोगों कौन की देन है। समझता है, ये चीज नहीं समझते हैं बड़े लोग। अभी और की डेट में बड़े इतना सरकार। सस्ता गल्ला है, आदमी रो रहा है। जो किसी से लेके लगाया खेतों में वो भी नहीं लेकर आए। पिछली साल इतनी बारिश हुई, बारिश में गांव में सारे अनाज नष्ट हुए, 2 साल जा रही हैं। सरकार ने किनको भरपाई दी? किसी को कुछ अब नहीं बड़े मिला। बड़े लोगों को सरकार भरा और कर जो दी है। आते हैं बाहर से, सरकार देती भी है, तो बड़े 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 ही लोग बड़े ले लोग, लेते हैं। नेता लोग ही वही चमचाई लोग खा जाते हैं। आप तक पहुंचता नहीं है कोई भी स्कीम गरीब आती है। आदमी तक कोई चीज ना अब पहुंचती बहुत है। को ना पे सरकार गल्ला आज बनने आया, की, हमको गल्ला जैसे नहीं बनने मोदी आया। सरकार है, मतलब है काफी उन्होंने दिया है, लेकिन गरीब आदमी तक कहाँ आ पाता है, पीछे ही खर्च हो जाता है रास्ते ही में खत्म हो जाता, गरीब लोगों को कहाँ से आ पाएगा। देखो वे लोग देते हैं आज की सरकार की सरकार तरफ में, से तो आता ही होगा, जहाँ लेकिन- तुम्हारे आता नहीं हो, दे रहे हैं अभी। पर लेकिन देने यहाँ वाले तो- यहाँ लेके आते हैं वो नहीं देते हैं। और यहाँ पे हमारा राशन गांव में बधाइयों में 30 किलो मिलता है, और यहाँ हमें 12 किलो मिलता है। यहाँ 12 किलो मिलता 12 किलो गेहूँ और 6 किलो चीनी। हमारा तो राशन कार्ड बनाया ही नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से जैसे आप लोग किसान हैं, सरकार से क्या क्या सुविधाएं मिल जानी चाहिए किसान के लिए? किसान के लिए देखो, किसान सबसे ज्यादा गरीब है इस समय। ठीक है। किसान सरकार से यही सुविधा मिलनी चाहिए, बच्चन की फीस फ्री होनी चाहिए किसान ये के लिए। किसान के लिए एक अस्पताल फ्री होना चाहिए किसान के लिए, ठीक है। हैं? और बस किसान के लिए क्या चाहिए, मेहनत तो कर ही रहा है किसान। किसान खाने भर का तो कमा लेगा, लेकिन उसे मार देती है फीस और हॉस्पिटल वगैरह, है ना। तो अगर सरकार इतना कर दे कि किसान के लिए कि भैया अगर तुम बीमार हो गए तो तुम्हारा फ्री इलाज है, और तुम्हारे बच्चों की शिक्षा जितना वो पढ़ सके वो फ्री है, तब तो किसान कभी भी शहर नहीं जाएगा और आपको अनाज खिलाता रहेगा, है ना। हाँ जी जी, यही है। यही सुविधा चाहिए, यही हमारे लिए सुविधा कंफर्टेबल मालूम पड़ती है, और कोई चीज हमें, हाँ इतनी जाए, जब बच्चे स्कूल जाते हैं आते हैं तो दिक्कत नहीं है बच्चे के लिए। तो आपकी बच्ची तो पढ़ती है, जिससे हमने भी बात किया। हाँ, आप क्या चाहते हैं, क्या बने हो पढ़ के?
अभी तो कुछ ना सोच रहे हैं, उसके बारे में जब पढ़ेंगे आगे तब तो तो सोचेंगे। आप ये तो जरूर चाहते हैं ना कि वो किसान ना बने। हमारी हाँ। तरह कैसे बनाएंगे किसान वो जब हम- मट्टी में हमें हम तो यही बच्चन को थोड़ी कोशिश ना करते बनाएंगे। हैं। हमारे पास इतना होगा पैसा तभी तो बच्चे कुछ लायक बना पाएंगे। अपनी चंदी तो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, अपनी चंदी तो मेहनत बहुत करेंगे। गांव से यहाँ आए बच्चों की खातिर आए हैं कि यहाँ आप मेहनत हमारे करके पास बच्चों को अगर पढ़ा पैसा होगा सकें। जब तो बच्चों को आगे सबसे पेट तो गांव में रह के भी भर सकते हैं हम, हम्म। लेकिन बच्चों की खातिर यहाँ आए हैं कि हम बाहर रह कमा के अच्छा, बच्चों को कोई पढ़ा भी सकें। आदमी खेती बाड़ी इसलिए छोड़ना चाहता है क्योंकि इसमें इज्जत नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। हाँ। और जो जितना भी जो शहर का आदमी है, उसे लगता है कि ये गांव का गवार आदमी है, ये बहुत छोटा समझता है। बड़े बड़े लोग आते हैं? हैं तो मजाक बनाते हैं, हंसते हैं यहाँ हाँ, के। अच्छा। घर के दिल्ली से आते हैं घूमने और घर वाले। पे जाके क्या खाते हैं फिर वो? पता ना क्या खाते हैं। उगाता तो किसान ही है ना जिस पे हंस रहे हैं वो लोग। हाँ, खूब कल देख के परसों कपड़े ले। लेडीज अब आई जब कह रही है तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता है। हम्म। हमने डरने की क्या बात है यहाँ, हम्म। डरने के लिए हमने उपाय कर रखे हैं। और जब डर जाओगे तो फिर बोलो से तुम तो खाओगे क्या तुम? खाओगे क्या? हाँ। अगर आप लोग डर के ये सब छोड़ के चले जाएंगे सब किसान, अब तो फिर 20 खाएंगे रुपए- क्या? 20 रुपए किलो सब्जी बिकती है ना, तो हाँ। आके बोलेंगे 10 लगा लो। 10 लगा लो। हम्म। उनसे बोलो एक दिन आके यहाँ झोपड़ी में रहो। तो बोलती है, हम कहती बोल देते हैं खेत दिन में भर आए काम फिर भी करवाओ, वही एक कट्टा रेट। सब्जी ले जाओ। हाँ। दिन भर काम करो मेरे संग, फिर खुरपा पता चलाओ, चले। फावड़ा चलाओ, मेरे एक कट्टा फ्री में सब्जी ले जाओ। तो किसान की मेहनत को इंसान समझता नहीं कोई है, नहीं उसे लगता है आसान है। हाँ। सर्दी में लोग अपने कंबल से बाहर नहीं आ रहे और आप लोग ठंडा पानी चलाकर सिंचाई करते हैं। और कर रहे हैं क्या काम ये तो मेहनत कर रहे नहीं हैं। है? टेबल से पानी भर के कम से कम जब तक चलेगा ना, अब जो बारिश हो रही तो आपका टेबल चलेगा, हम्म। उससे भर के रख लेते हैं, तो वही गर्म ये कर तो करके हमारे लकड़ी से किसान आदमी काम बहुत करते हैं। परेशान है। खाना आना अब वो इतनी गर्म ठंडी कर ठंडी हवा चल रही है, हम्म। इसको तो झेलना ही झेलना है। झेलना ही छोटा पड़ेगा। बच्चा हाँ। है वो है, होता बहुत है। दिक्कत होती है। बच्चे को बाहर नहीं लेकर हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और छोड़ के जा नहीं सकते क्योंकि इसी से रोटी पानी होगी इसी से ही। वही तो बात दिक्कत है किसान आदमी को। बच्चे पढ़ना है, पढ़ाई लिखाई की मेहनत करेंगे हम्म। तो हमारे जैसे बच्चे ना बन पाए। इतनी मेहनत हमने तो कर ली, आगे बच्चे नहीं कर पाएंगे इतनी मेहनत। एक लड़की 10वीं क्लास में है, या 9वीं क्लास में है, हम्म। दोनों जाती हैं स्कूल मॉडर्न। आपकी दोनों दो बच्ची हैं? हाँ, 2 बच्ची हैं। एक 10वीं क्लास में, एक 9वीं क्लास में। हाँ, 2 बच्ची हैं। दोनों पढ़ती हैं। हाँ, दोनों पढ़ती हैं। और आप नहीं चाहती कि वो किसान बने? हम नहीं चाहते हैं कि हमारी लड़की हमारी तरह मेहनती किसान बने। तो इसी प्रकार से अंधेरा हो चुका है और मैं इसे रोक इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये लोग बहुत कुछ चाहते हैं जो सरकार तक ये बात पहुँचे कि अगर हर किसान ये सोच लेगा कि मेरे जो बच्चे हैं वो किसानी ना करें और किसी भी तरीके से अपना जैसे भी रोजी रोटी या फिर दुख में या सुख में अगर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अगर हर किसान शहर भेज देगा, तो अगली बार जब हर आदमी खेती बाड़ी छोड़ ही देगा तो आप मुझे ये बताइए कि आप शहर में बैठकर लैपटॉप खाएंगे, इंटरनेट खाएंगे या उन तारों को खाएंगे या फिर महंगे महंगे ब्रांडेड जूते खाएंगे, कपड़े खाएंगे या कोट खाएंगे? ये एक बड़ा विषय है जो आपको और हम सबको ज़रूर सोचना चाहिए। अपने देश में सबसे ज़्यादा जिसको इज्जत मिलनी चाहिए वो किसान है, सबसे ज़्यादा जिसे सुविधाएं मिलनी चाहिए वो किसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो किसान है, सबसे ज़्यादा जो गरीब है वो किसान है, सबसे ज़्यादा लोग जिसके बारे में हंसी बना रहे वो किसान है। मुझे लगता है इतना रिस्पेक्ट ज़रूर दी जानी चाहिए किसानों को कि कोई ये सोचे कि वो समय कब आएगा कि हाँ हमारे बच्चे भी किसान बने और हमारे बच्चे भी कुछ अच्छी पैदावार करें जिससे कि लोगों तक एक अच्छा भोजन पहुंच सके। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।